कि जो हमारी नदियां विश्व में नदियों के बारे में देखेंगे, किस नदी का कौन से देश में बहाव रहता है और उसकी क्या कुछ विशेषता है, जो अग्निवीर और एसएससी जीडी में या यूपी पुलिस के लिए आपके क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं और उसमें साथ साथ ही बात करेंगे कौन सा नगर किस नदी के तट पर स्थित है। जिसमें पहला है आपका नील नदी। नाम क्या है? नील नदी। नील नदी किस देश में बहती है अगर बात करें तो अफ्रीका में। कहाँ बहती है? अफ्रीका में। और अफ्रीका महाद्वीप की या विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। अच्छा, नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी टोटल जो लंबाई है 6690 किलोमीटर। आपसे ये और पूछ सकता है कि नील नदी का उद्गम स्थान क्या है। नील नदी अर्थात कहाँ से निकलती है? तो वो निकलती कहाँ से? विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील, ठीक है, विक्टोरिया झील। ठीक है, तो विक्टोरिया झील से इसका उद्गम स्थान है। उद्गम स्थान कहाँ है नील नदी का? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो है आपका अफ्रीका में पड़ती है। ओके, इसके बाद बात करेंगे यही नील नदी के तट पर कौन कौन से दो प्रसिद्ध नगर हैं। तो एक खारदून है और एक काहिरा है। मिस्र की राजधानी काहिरा जो है नील नदी के तट पर स्थित है। मिस्र की जो आपकी राजधानी है काहिरा, वो कहाँ? नील नदी के तट पर स्थित है। खारदून भी वहीं पर आपकी है। याद रखना ये दोनों महानगर जो आपके हैं नील नदी के तट पर स्थित है। अगला है हमारा अमेजन नदी। अमेजन नदी है, ये आपका दक्षिण अमेरिका में बहती है। जो अमेजन का जंगल सुना है आपने, ये विश्व का इसे लंग्स के फेफड़े बोलते हैं। धरती के लंग्स का फेफड़ा भी कहते हैं अमेजन के जंगलों को। ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े विशाल वृक्ष हैं और वो मतलब उसी में तो वहाँ से आपकी अमेजन नदी बहती हुई जाती है। और बहाव की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी, मतलब पानी एक साथ जो है काफी ले जाती है। या आपसे क्वेश्चन बने विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे चौड़ी नदी भी यही है। क्या है? चौड़ाई में भी क्या है? ये बड़ी है। ठीक है, तो विश्व की सबसे चौड़ी पूछी जाए, विश्व की सबसे बहाव की दृष्टि से बड़ी नदी पूछी जाए अमेजन नदी, और लंबी पूछी जाए तो नील नदी। ओके, ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना अमेजन नदी कहाँ बहती है? आपका दक्षिण अमेरिका में बहती है। बहाव की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और साथ ही साथ यहाँ जो आपका ब्राजील है ना, ब्राजील इसीलिए फेमस है गन्ने के लिए या खेती के लिए, क्योंकि वहाँ अमेजन नदी अपना जल लेके जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी यात्सी कांग नदी। कौन सी है? यात्सी कांग नदी। और यात्सी कांग नदी है, इसको यात्सी नदी भी कहते हैं। ये चीन में बहती। कहाँ पर? चीन में बहती है। नाम से ही दिख रहा होगा यात्सी कांग, चीन। ठीक है, तो आपका चीन का हो गया। और ये एशिया, आपका एशिया की सबसे लंबी नदी है। आपसे पूछा जाए एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यात्सी कांग नदी, चीन की। ठीक, इसके बाद बात करते हैं मिसिसिपी और मिसौरी। दो नदियां हैं, ध्यान रखना। मिसिसिपी अलग है और मिसौरी अलग है। दोनों उत्तरी अमेरिका में बहती हैं और दो नदियां हैं। इसकी विशेषता क्या है? दोनों नदियां हैं, इनको मिलाकर पढ़ते हैं मिसिसिपी और मिसौरी। ठीक है, और इन नदी के तट पर कौन सा नगर है? तो न्यू आपका है ऑरलियंस। ठीक है, न्यू ऑरलियंस नगर जो है मिसिसिपी नदी के तट पर है। नेक्स्ट है कांगो नदी। अच्छा, कांगो नदी आपने नाम सुना होगा, एक कांगो बेसिन का भी। ठीक है, जो आपका बेसिन होता है, कांगो गर्त होता है, उससे बह के जाती है और अफ्रीका की है। तो कांगो नदी कहाँ बहती है? अफ्रीका में। कहाँ पर? अफ्रीका में। कांगो नदी की विशेषता क्या है? ये विषुवत रेखा को दो बार काटती है। दो बार काटने का मतलब जैसे हम बताएं, ये हमारी पृथ्वी का जब हम ग्लोब पढ़ते हैं, ठीक है, तो पृथ्वी पर एक बीच से निकली हुई रेखा है जिसको 0 डिग्री रेखा कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री जो है अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत। या इसी को हम कहते हैं विषुवत के साथ भूमध्य रेखा। कौन सी? भूमध्य, क्योंकि भूमि के बीच से निकली है। भू मतलब पृथ्वी, उसके बीच से निकली, मध्य से, तो भूमध्य रेखा। और ये नदी जो है आपकी अफ्रीका में क्या होती है? दो बार इसको काटती है। पहले ऐसी आती, फिर बहते हुए दो बार काटती है। तो भूमध्य रेखा को काटने वाली दो बार नदी कौन सी है? एक कांगो नदी। याद रखना है, ठीक है।
इसके बाद अगली नदी है लिम्पोपो नदी। कौन सी? लिम्पोपो नदी। नाम है लिम्पोपो है, ये भी अफ्रीका में बहती है, ठीक है। और अफ्रीका में ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। जब हम जानते हैं कि दक्षिण में जैसे हम जाते हैं और 33 डिग्री आपका क्या होता है, लगभग हम कहेंगे 33.1/2 डिग्री जाएंगे दक्षिण में, तो इस हम आपका जो होता है 33.1/2 डिग्री को क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। और ये अफ्रीका में, यही जो अफ्रीका जब हम देखते हैं तो यहाँ पर ये 2 बार काट लेती है, ठीक है। तो आपको याद रखना, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इसी प्रकार अगली जो है माही नदी है। कौन सी? माही नदी है, ये भारत के राजस्थान राज्य में बहती है और एक कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो तीनों को एक साथ में याद रखना, विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा। कर्क रेखा किसे कहते हैं? तो कर्क रेखा 33.1/2 उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। 33.1/2 जो आपका उत्तरी अक्षांश होगा उसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से, जिसमें से पहला आपका देखा है राजस्थान। तो राजस्थान से जो गुजरात बॉर्डर बनाती है उधर ही ये माही नदी इस रेखा को 2 बार काटती नजर आती है। तो ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती, या भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती? तो माही नदी है भारत के राजस्थान में, ठीक है। ये कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। अगली है होंगो नदी। होंगो नदी है, आपको ध्यान रखना है, इसको पीली नदी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पीली नदी कहती है, चीन में बहती है, ठीक है। और चीन में है, इसे आपको चीन का शोक भी कहते हैं। जैसे कि शोक का मतलब है ये विश्व में सबसे ज्यादा रास्ते बदलने वाली नदी। क्या है? सबसे ज्यादा रास्ते बदलने वाली नदी, रास्ते बदलने वाली नदी, ठीक है। सबसे अधिक रास्ते बदलने वाली नदी कौन सी है? होंगो नदी है। इसी को पीली नदी कहते हैं, इसे चीन का शोक कहते हैं। शोक क्यों कहा गया? क्योंकि ये मान लो सपोज करो इधर से बह के आ रही है ऐसे ऐसे करके, और इधर कोई बस्ती है, इधर बसी हुई है, हो सकता है कुछ दिन बाद ही इधर से बहने लगे, आधी बस्ती बहा के ले जाए, क्योंकि रास्ते बदलती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? हाँ, इसे चीन का शोक कहते हैं। मतलब ये कष्ट का कारण है चीन में। क्यों? क्योंकि रास्ते बदलेगी तो अपना कुछ ना कुछ बदलाव करेगी तो लोगों को दिक्कत हो। अच्छा, कौन बताएगा मुझे कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी। ठीक है, याद, वेरी गुड। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ध्यान रखना, बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी, क्योंकि वो बिहार में रास्ते बदलती है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्टली क्या होता है, सिर्फ ये पूछा जाता है अग्निवीरों के लिए कि कौन सा नगर किस नदी के तट पर है, उनका बस हम वही देखेंगे। तो यहाँ चलते हैं, हम कुछ हमने लिख रखे हैं 5 से 7 जो आपके हैं नगर। पहला है टेम्स नदी। टेम्स या इसको थेम्स नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? इसको ही थेम्स या टेम्स कहते हैं। ठीक है, थेम्स या टेम्स नदी के तट पर लंदन है। ठीक है, लंदन जो है किस नदी के तट पर है? टेम्स या थेम्स नदी का। अच्छा, कमेंट्स में सभी लोग बताओगे लंदन जो है किस देश का शहर है। अच्छा, जो वीडियो देखेगा इसके बाद वीडियो में कमेंट्स करना लंदन किस देश का शहर है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, याद रखना। हाँ, वेरी गुड, ब्रिटेन का है। ठीक, चलिए अगला है आपका सीन नदी। सीन जो है आपकी किस शहर है? तो सीन नदी के तट पर पेरिस है। कौन है? पेरिस। पेरिस जो है फ्रांस का है। ठीक है, तो फ्रांस देश में पड़ता है पेरिस, वो सीन नदी के तट पर है। ठीक है, ध्यान रखना, पेरिस। ठीक, सीन नदी। अच्छा, याद करने के लिए भी कुछ तुम कह सकते हो, जैसे लंदन है, यहाँ टेम्स या थेम्स। ठीक है, तो थेम्स जो थे स्टीफन थेम्स थे जो आए थे भारत में, वो वहीं से ब्रिटेन या लंदन साइड से। ठीक है, ऐसे याद करो। पेरिस, पेरिस का फ्रांस में लोग ब्रांड फेमस है, वहाँ की बोतल। ठीक है, दारू। ठीक है, वो फेमस है वहाँ की ब्रांडी। वहाँ लोग बैठ के दारू पी के पेरिस में क्या करते हैं? सीन देखते हैं। ठीक है, तो सीन कहाँ देखते हैं? पेरिस। कहते हैं ना पेरिस चलो सीन देखने के लिए। ठीक, तो सीन नदी वहाँ पर है। हडसन, ये आपका न्यूयॉर्क, जो आपका अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क।
ठीक है, तो ये आपका हडसन नदी के तट पर है। अमेरिका इस समय क्या कर रहा है, सबको नए यानी कि न्यूयॉर्क मतलब नई आर्क में अमेरिका क्या कर रहा है, हड़का रहा है सबको। अभी ईरान को हड़का रहा है, तो हडसन नदी हो गया कहाँ, न्यूयॉर्क। जो न्यू इरा है उसमें कौन हड़का रहा है, अमेरिका। ठीक है, तो हडसन नदी। डेन्यूब नदी वियना, जो ऑस्ट्रिया थी, जो दूसरे विश्व युद्ध का कारण बना था, यहाँ के राजकुमार की हत्या हुई थी, तो ऑस्ट्रिया जो है आपकी अलग है और ऑस्ट्रेलिया अलग है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ये डेन्यूब नदी के तट पर है। ठीक, टाइबर रोम। अच्छा, टाइबर, आप टाई बांधते हो ना, तो आपका क्या होता है, रोम रोम जैसे तनता है। मान लो गले में रोम है और टाई कस रहे हो तो तनेगा, तो रोम को याद करना है टाइगर से। कुछ भी अपने आप से सोच के करना है। ठीक है, पोटोमैक नदी, ये वाशिंगटन डीसी, क्योंकि अमेरिका चर्चा में है तो इनका शहर भी चर्चा में रहेगा। वाशिंगटन डीसी जो है आपका, ये पोटोमैक नदी के तट पर है। ठीक है, अच्छा इसके बाद में क्या है, मरले और डार्लिंग। ठीक है, तो सिडनी जो आपकी ऑस्ट्रिया की सिटी है, सिडनी को मरले और डार्लिंग नदी के तट पर है। ठीक है, अच्छा आपको ये बताना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, हैं? नहीं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। ठीक है, इसके बाद में आपको ध्यान रखना। ठीक, और इसको कमेंट्स में लिखना तुम लोग कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। ठीक है, ओके, इसको अच्छे